और ग्रेजुएशन तक को मतलब शिक्षा देते हैं। और अभी जो है कॉमर्स का आप बहुत चर्चित हो रहा है कि कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं 11, 12 और ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं। और कितने टीचर आप रखे हुए हैं, किस तरह पढ़ाते हैं वो बताएं। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शक को। मैं विगत 20 वर्षों से मैं ये संस्था चला रहा हूँ और ये कॉमर्स के लिए एक संस्था बहुत ही प्रसिद्ध रूप से चल रही है। और साथ ही साथ में जूनियर क्लास को 5th to 10th का भी यहाँ व्यवस्था किया गया है। विगत 20 वर्षों से ये कोचिंग चल रही है। कॉमर्स में जैसे ICOM, BCOM, PG इस तरह की पढ़ाई हो रही है। मास्टर ऑफ कॉमर्स का भी पढ़ाई होती है। साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी के लिए भी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत की जाती है। ये संस्था हम अपने जो विद्यार्थी हैं उनको जो बैंकिंग वगैरह तैयारी होती है उसमें भी मार्गदर्शन करते हैं और जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको रोजगार की भी व्यवस्था करते हैं। मुख्य रूप से तो कॉमर्स की विषय तो पढ़ाई होती है, लेकिन जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनको भी हम अपने स्टूडेंट को रोजगार के रूप में देते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। देखा गया है कि लड़की की चॉइस होती है, छात्राओं की चॉइस होती है कॉमर्स मतलब ज़्यादातर ले रही है। तो इसका कॉमर्स लेने के बाद में मतलब कि जो बैंक का तैयारी करती है नहीं हो पाता है, तो उसका और क्या है ये? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ खासकर बिहार में इंग्लिश का विषय कमजोर होने के कारण बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब से हमारे यहाँ राज्य सरकार लड़कियों को बहुत सारा प्रोत्साहन कर रही है, जैसे उनकी कुछ पास करने पर, इंटर पास या ग्रेजुएशन का पास करने पर उनको कुछ छात्रवृत्ति वगैरह दे रही है, तो इससे बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों खासकर गर्ल्स लड़कियों को बोलना चाह रहा हूँ, उस पैसे का उपयोग करें और वो अच्छे पढ़ाई करें, उसका दुरुपयोग न करके करें, अच्छे तरह से उसका पैसा का उपयोग करें। और रहा बात की इंग्लिश विषय जो कमजोर है, वो इंग्लिश इसलिए कमजोर है क्योंकि वो इंग्लिश को सही से तैयारी नहीं कर रही है। अगर इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए करें और बाकी विषय जैसे कि मैथ वगैरह उसको करें तो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियां जो BCOM करके और बैंक की तैयारी करके और अच्छी निकाल भी रही हैं। और ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी तो अभी बहुत सारी आ रही है बैंक की, बस यही है कि उनको ध्यान से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि कॉमर्स में मतलब कि के द्वारा मतलब कि बैंक में जाती है, कंप्यूटर नहीं आता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ जैसे हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी कम से कम सभी लोग, आज का माहौल ऐसा है कि DC जो फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्स है वो तो कर ही रहे हैं, आज सभी जगह उपलब्ध है। इच्छा शक्ति भले विद्यार्थी की कमी होगी, लेकिन हमारे शहर में तो कंप्यूटर जगह जगह खुली हुई है। तो कंप्यूटर तो आज की जरूरत है, उनको सीखना ही होगा। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, हर जगह व्यवस्था है। हम लोग बिना कंप्यूटर के कोर्स के या कंप्यूटर के चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट ऐसा करें कि हम कंप्यूटर नहीं सीखे हैं, वो सिर्फ उनकी मन की कमी है। अगर वो इच्छा शक्ति जगा ले तो कम पैसे में कंप्यूटर कोर्स हमारे शहर में सिखाई जा रही है और कंप्यूटर सीख करके और आगे आप मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बैंक वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। छात्र छात्राओं बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और उनके गार्जियन मतलब कमजोर हैं और इसके लेके मतलब कि उसको पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें कि बच्चे? मैं इस बात को ध्यान रखते हुए मैं शहर से थोड़ा सा हटकर मैं इस संस्थान को चला रहा हूँ, क्योंकि शहर में कोचिंग चलाने पर बहुत सारे खर्च बढ़ जाते हैं, जैसे रूम भाड़ा या स्टाफ खर्चा। मैं शहर से थोड़ा सा हट के हूँ ताकि खर्च पर कंट्रोल कर सकूँ। और इसका बेनिफिट ये होता है कि शहर के कोलाहल से दूर हट के शांति जगह पर हम लोग पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ फीस वगैरह भी कम में ही हो जाती है, क्योंकि मैं एक्सपेंसेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जैसे शहर में खर्च बढ़ जाती है तो स्वाभाविक बात है कि फीस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम शहर के किनारे अलग से पढ़ाते हैं तो यहाँ होती है, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रामीण स्टूडेंट बहुत आते हैं जो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। हम खासकर सभी विद्यार्थियों को जहाँ तक हो सकता है हम उनको राहत देते हैं, उनको फीस में कमी करते हैं या शुल्क से फ्री भी कर देते हैं। छात्र छात्राओं से, अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले हम सभी विद्यार्थियों को कहेंगे कि देखिए, आज का दौर प्रतियोगिता का दौर है। आप उस तरह का पढ़ाई करते हैं जैसे सामान्य पढ़ाई हो, उससे नहीं होता है। आपको पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से करनी होगी और एक सभी लोग जैसे कि शिक्षक को अच्छे से पढ़ाना होगा तो विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन साथ ही साथ अभिभावक का भी काम है कि वो अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें। वो सिर्फ खर्च ही नहीं करें बल्कि वो देखें कि हमारे बच्चे किस रूप से जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा एक पौधा होता है। हम उनको अच्छे से पढ़ाएं तो आप भी उनको देखें कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी ठीक होगा। और हम सभी लोग की जिम्मेदारी होती है अच्छे से पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, ये सब काम अच्छे से होना चाहिए। परिचय बताइए। मैं JP कॉमर्स का डायरेक्टर पंकज कुमार हूँ और मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स के क्षेत्र में।
जी हाँ, अंत में ये बोलना चाहूँगा कि आने वाला समय जो मेरा क्रिसमस डे है और साथ ही साथ नव वर्ष है, उसकी मैं शुभकामनाएं सभी वर्गों को देना चाह रहा हूँ। और नया वर्ष आप लोग के लिए शुभ हो, आनंदमय हो और स्वस्थ हो। ये जेपी कॉमर्स की तरफ से मैं डायरेक्टर पंकज कुमार से शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ।